हमारा पड़ोसी देश चीन अपनी उल्टी सीधी हरकतों के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है। वो अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और जब से भारत और अमेरिका की दोस्ती गहरी हुई है, चीन और भी ज्यादा सतर्क हो गया है। चीन को डर है कि कहीं अमेरिका भारत की मदद से एशिया महाद्वीप में अपनी पकड़ और मजबूत न कर ले। इसलिए चीन छोटे छोटे देशों को आसान शर्तों पर कर्ज देकर अपनी ओर लुभाने की कोशिश कर रहा है। स्वागत है आपका एक और दिलचस्प वीडियो में, जहां हम आज चीन की कुचालों को डिकोड करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चीन एक ऐसा देश है जिसकी ना दोस्ती अच्छी और ना ही दुश्मनी, और इस बात को उन देशों से बेहतर कौन जान सकता है जिन्होंने चीन से कर्ज तो ले लिया, लेकिन अब उसे चुकाने में उनका न जाने क्या क्या बिक जाएगा। पश्चिमी देश अक्सर चीन पर यह आरोप लगाते रहते हैं कि चीन अपनी कर्ज देने की नीति से छोटे और विकासशील देशों को कर्ज के दलदल में इतना धकेल देता है कि वो देश चीन के पूरे कंट्रोल में आ जाता है। इस तरह से कहा जाए तो ये मॉडर्न उपनिवेशवाद का जीता जागता सबूत है। चीन दुनिया का सबसे ज्यादा कर्ज देने वाला देश है। मध्यम आय और कम आय वाले देशों को कर्ज देने के मामले में बीते 10 सालों में चीन 3 गुनी रफ्तार से आगे बढ़ा है और साल 2020 तक चीन ने दुनिया के तमाम देशों को $170 बिलियन का कर्ज दिया है। माना जाता है कि चीन की ओर से तमाम देशों को दिए गए कर्ज का आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है। रिपोर्ट्स के अनुसार विकासशील देशों को चीन की ओर से दिया गया आधे से अधिक कर्ज तो आधिकारिक रूप से दर्ज ही नहीं किया जाता। इसे सरकारी बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता। कई बार चीन सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी या बैंक के जरिए कर्ज देता है, न कि सीधे सरकारों को। और अब ये जान लेते हैं कि आखिर चीन के पास इतने पैसे आते कहां से हैं। 20वीं सदी के मध्य तक दूसरे विश्व युद्ध और अपने गृह युद्ध से तबाह हुए एक गरीब समाज से चीन आज नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन गया है। आज चीन एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस है। वो छोटी से छोटी चीज सस्ते दामों पर दुनिया को एक्सपोर्ट करता है, जिसके चलते हाल के वर्षों में दुनिया के लगभग हर देश ने चीन के साथ अपना जुड़ाव गहरा कर लिया है। इससे हमारा देश भारत भी अछूता नहीं है। आधिकारिक तौर पर भारत से चीन का FDI $2.45 अरब से ज्यादा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे देश चीन से कर्ज लेते क्यों हैं? दरअसल कई बार कम आय वाले देशों के पास ज्यादा विकल्प ही नहीं होते और कई बार ऐसा भी होता है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से कर्ज लेना बेहद मुश्किल हो जाता है और चीन उन्हें आसानी से ये कर्ज दे देता है। इसलिए ऐसे देश चीन के पास जाते हैं। साथ ही चीन न सिर्फ कर्ज देता है बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में भी मदद करता है, जो पश्चिमी देश नहीं करते। कई बार तो कम आय वाले देश कॉन्ट्रैक्ट की बेहतर समझ न होने के कारण भी कर्ज के जाल में फंस जाते हैं और चीन का कर्ज चुका नहीं पाते। अब जानते हैं कि चीन कैसे इन देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसाता है। चीन के कर्ज देने की प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट नहीं होती। वो अक्सर ऐसे हिडन चार्जेस लगा देता है कि कर्ज लेने वाले देश चाह कर भी कर्ज नहीं चुका पाते। साथ ही चीन कर्ज महंगी दरों पर भी देता है। गरीब देश कई बार मजबूरी में ऐसे समझौतों पर हस्ताक्षर कर देते हैं और चीन उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में मदद भी करता है। लेकिन जब कर्ज लौटाने की बारी आती है तो देशों को पता चलता है कि कई हिडन चार्ज इस कर्ज में थे और वो इसे भर नहीं पाते। चीन कर्ज चुकाने के लिए सिर्फ 10 साल का समय देता है, वहीं पश्चिमी देश विकासशील देशों को कर्ज चुकाने के लिए 28 साल तक का समय देते हैं। इन देशों की इसी मजबूरी का फायदा उठाकर चीन कई बार इनसे बदले या तो राजनीतिक समर्थन मांगता है या फिर उनकी संपत्ति को ही लीज पर ले लेता है। जिबूटी, किर्गिस्तान, जाम्बिया और लाओस पर चीन का इतना बड़ा कर्ज है कि वो उसके कुल GDP का 20% है। चीन को कई बार ये भी डर रहता है कि ये कर्ज उसे कभी वापस नहीं मिलेंगे। तब भी चीन ये सब अब बिग पावर बनने के लिए कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि चीन दुनिया में अमेरिका की जगह लेना चाहता है। चीन साउथ चाइना सी, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में अपना दबदबा आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाकर और मजबूत करना चाहता है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से चीन पहले ही यूरोप में अपना व्यापार बढ़ाने लगा है। चीन का अफ्रीकी देशों में तांडव कुछ इस प्रकार का है कि हम उसे इस वीडियो में बता भी नहीं सकते।